हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने समांतर माध्य यानी मीन पढ़ा। उसमें मीन हमारे दो तरह का था, इस एक अवर्गीकृत था और एक वर्गीकृत था। जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसको हम ग्रुप डाटा बोलते हैं और जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसको हम ग्रुप डाटा बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रुप डाटा में भी हमारा दो पार्ट में वो डिवाइड है, एक लंबी विधि द्वारा, एक छोटी विधि द्वारा जो है समांतर माध्य की गणना करना। तो लंबी विधि द्वारा हम कर रहे थे, तो उसमें अभी तक हमने एक क्वेश्चन किया था और एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसका मैंने देखा है कुछ लोग ने कमेंट में आंसर भी दिया है। आप सारे लोग कमेंट में आंसर दिया करिए। तो चलिए, जो हमारा उस दिन का क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क में दिया था, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या है, x दिया है और f दिया है। अब इसको हमने क्या बताया था, यहाँ पे क्या निकालते हैं, समांतर माध्य को हम किससे डिवाइड करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समांतर माध्य को x बार से डिफाइन करते हैं। समांतर माध्य को किससे डिफाइन करते हैं, x बार से डिफाइन करते हैं। तो समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा fx होता है डिवाइडेड बाय क्या होता है, सिग्मा f होता है। ठीक है, ये समांतर माध्य का फार्मूला है, आप सारे लोग याद कर लीजिएगा। समांतर माध्य का फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है, बिना फार्मूले के आपको कितनी भी चीजें आ जाए आप जो है एग्जाम में हल नहीं कर सकते, इसलिए फार्मूला सबको याद करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा x दिया है, f दिया है। अब हमको क्या निकालना है, fx निकालना है। तो fx निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 20 बन जा 20 हो गया, 20 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 20 हो गया। इसके बाद 19 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है। उसके बाद 18 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा हमारा, 72 हो जाएगा। अब 70 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 8 जा कितना होता है, 136। कितना होता है, 136। अब 16 और 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये जो 11 का मल्टीप्लाई करना, 13 का मल्टीप्लाई करना, 17 18 19, ये जो बड़े बड़े नंबर हैं मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में कराया है। देखिए 11 का मल्टीप्लाई करना मैं बहुत सिंपल तरीके से 1 सेकंड के अंदर आपको समझा देती हूँ। कोई भी नंबर है, मान लीजिए आपका 1 2 3 है, इसको हमको मान लीजिए 1 2 6 है, ठीक है, इसको हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये 6 जो है इसको ऐसे लिख देंगे, फिर ये दोनों जो नंबर इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। फिर ये 2 और 1 इसके बाद वाले नंबर में इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 हो गया, और ये जो लास्ट वाला नंबर है उसको ऐसे उतार देते हैं। ये हमारा 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है। इसी तरह मैंने 12 से मल्टीप्लाई करना, 10 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी 10 से तो आप 0 बढ़ा देंगे, 10 में कुछ नहीं होता है। 11 से लेके 19 तक मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप जाके पहले वो शॉर्ट्स वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखिए 16 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या बताया था, यहाँ 6 लिख लेंगे और ये 6 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू हम इसको ऐसे लिख लेंगे। 16 में 11 का मल्टीप्लाई करने आपको आ गया। अब देखिए 15 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 150। 14 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98। ये कितना हो जाएगा, 98। ये 5 है, ये थोड़ा सा मेरा 5 अलग तरीके से बनता है। और 13 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 52। 13 4 जा 52 और 12 2 जा कितना हो जाता है, 22। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। 11 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, fx आ गया। हमारा क्या आ गया, fx आ गया। अब हमको क्या चाहिए, ये देखिए क्या लिखा है, सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया था, हमेशा एडिशन होता है, मतलब हमेशा जोड़ होता है। तो सिग्मा fx निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पूरे को, ये जितना पूरा आपका नंबर दिया है इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सिग्मा fx है, सिग्मा fx है, जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा, आप लोग जोड़िए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा f। क्वेश्चन में हमारा सिग्मा एफ भी पूछा है ना, तो इसको भी ऐड करिए, इन सबको भी ऐड करिए। इन सबको देखिए जब ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा, ऐड करिए आप सब लोग। 1 1 4 5 हो गया, 5 6 7 हो गया, 7 में 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 7 में जब 8 ऐड करेंगे
तो 7 7 14 15 25 25 हो गया। इसी तरह जब सबको आप ऐड करेंगे तो सबको ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। सबको ऐड करने के बाद आपका 777 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 777 सबको जोड़ने के बाद। और इन सबको जब ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, इन सबको जोड़ने के बाद ये कितना आ गया, 50 आ गया। कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, आप लोग एक बार ऐड कर लीजिएगा, देखिएगा इतना ही आ रहा है कि नहीं। अब देखिए हमारा क्या दिया है, एक्स बार। यहाँ क्या लिखा है फॉर्मूले में, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो एक्स बार को आप एक्स बार लिख दिए, बराबर का साइन है, बराबर का साइन लिखेंगे। सिग्मा एफ एक्स, ये जो वैल्यू सिग्मा एफ एक्स दिया है, कितनी वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स की, 777। आप यहाँ पे कितना लिख देंगे, 777 लिख दिया। फिर डिवाइड का साइन है, आपने डिवाइड कर दिया। सिग्मा एफ है तो सिग्मा एफ आपका कितना है, 50 आया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 50 से भाग दे देंगे। अब देखिए भाग देने का तरीका मैंने बताया था, जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है एक बार वो लोग फिर से समझ लें। जब हम 77 में 50 का भाग देते हैं तो देखिए कैसे देते हैं। हमने क्या बोला था, जब कभी भी नंबर 0 में रहे तो क्या करते हैं, जो पहले वाला नंबर उससे डिवाइड करते हैं। 50 5 से डिवाइड करेंगे, कितना किससे डिवाइड करेंगे, 777 को। अब देखिए 5 का टेबल इतनी टाइम पढ़िए कि आपका जो है या तो 7 आ जाए या तो उससे कम आए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। देखिए 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10 होता है, यानी 5 गने 5, 5 दूनी 10 होता है। तो 10 देखिए 7 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, 5 वन जा 5 लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 2। कितना बच गया, 2। अब यहाँ पे देखिए 5 2 से बहुत छोटा है, नहीं जाएगा। क्या करेंगे, ये जो ऊपर 7 है इसको यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे उतार लेते हैं, ये हो गया 27। और 5 के टेबल में देखिए या तो 27 आए या तो उससे कम नंबर है। 5 5 जा कितना होता है, 27। 5 5 जा कितना होता है, 25, सॉरी 5 5 जा 25। इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे क्या होगा, 7 हम उतार लेंगे। इतनी चीज़ें समझ में आएगी। अब फिर देखिए 5 5 जा कितना हो गया, 5 5 जा 25। इन दोनों को फिर से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब देखिए 2 आ गया। अब ये तो 5 से छोटा है ना, यानी टेबल आपका नहीं पहाड़ है, ये भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दशमलव लगाते हैं। दशमलव का लगाने का क्या मतलब होता है कि यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, हम 0 लगा सकते हैं, दशमलव लगाने के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 5 4 जा कितना हो गया, 5 4 जा 20। कितना हो गया, 5 4 जा 20, यानी 5 चौक के 20। इन दोनों को माइनस करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए बहुत लोग का डाउट मुझे था, लोगों ने मुझसे पूछा कि अब ये बताइए कि ये तो 5 से डिवाइड आपने कर दिया, ये इतना आ गया 155.4 आ गया, तो हम जो है इसको जब 50 से डिवाइड करेंगे तो वो कैसे लिखते हैं, कुछ लोग को इसमें डाउट है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, जब इससे आप 5 से डिवाइड करते तो ये इतना आ जाता, तो यहाँ जितना 0 रहेगा उतने अंक दशमलव आप जो है क्या करेंगे, बाएं साइड जो है बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 155.4 है, तो अब देखिए 5 से आपने भाग दिया ना, तो नीचे हमारा क्या बच गया, 10 बच गया ना, क्योंकि ये 1 था। 50 को आप कैसे लिखते हैं, 5 गुणे 10 ऐसे लिख सकते हैं। आपने 5 से तो भाग दे दिया, तो बचा कितना आपका, 10 बचा। ये जितना अंक नीचे दशमलव रहे, जितना अंक जो है नीचे 0 रहेगा जितनी बार, उतना अंक इधर क्या करेंगे, दशमलव को हम बढ़ा देंगे, उतनी साइड उतनी बार हम दशमलव को क्या ले जाएंगे, बाएं साइड ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ 1 0 है तो दशमलव 1 अंक खिसकेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आप बताइएगा कितना हो जाएगा, 15.54। कितना आंसर आ गया, 15.54। एक्स बार की वैल्यू आ गई। ये क्या हो गया, यही आपका आंसर है। देखिए जिसको उतारना है उतार लीजिए एक बार, फिर आगे मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताती हूँ। ये चीजें इतनी हो गई, आपने स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। चलिए अब मैं बताती हूँ, ये थोड़ा सा मैं डाउट यहाँ क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि यहाँ पे ये कैसे होता है। इतनी चीजें हो गई आपकी, आपने ये सब कर लिया, छोड़िए अब इसको, फिनिश करते हैं। पहले छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा देती हूँ। हमारा कितना आया था, 15.54, 155.4 आया था ना। ये हमने जब 10 से भाग दिया था तो कितना आ गया, हमने क्या लिखा था, 15.5 और 4, ये हो गया। हमने क्या बताया था, नीचे जितना 0 रहे अंक दशमलव उतना अंक जो है बाएं साइड खिसकाते हैं। अभी अगर हमको करना होता 155.4 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 0 था इसलिए दशमलव 1 अंक बाएं खिसका, यहाँ पे 2 0 है तो दशमलव कितने अंक बाएं खिसकेगा, 2 अंक, यानी यहाँ दशमलव है तो 1 और 2 अंक बाएं खिसक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.54।
समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर ये हमारा होता है 155.4 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब देखिए कितना अंक जीरो है नीचे, 3 अंक जीरो है, तो दशमलव यहाँ है तो 3 अंक हम बाहर खींचेंगे, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 0.1554। इतनी चीजें समझ में आ गई। अगर देखिए यहीं पे 4 अंक दशमलव जीरो, नीचे 4 अंक जीरो होता तो कितने अंक बाहर खींच सकते हैं, 4 अंक बाहर खींच सकते हैं। यहाँ थोड़ा आप देख लीजिएगा, एक डाउट और है, वैसे इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी समझना जरूरी होता है, इसलिए समझ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखे, कितने अंक जीरो है, 1 2 3 4, 4 अंक जीरो है ना। अब देखिए यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे है, 1 अंक पे है, तो 4 अंक हम क्या बोलते हैं बाएं खिसकेंगे, नीचे जितना जीरो रहता है उतने अंक हम बाएं खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 अंक तो हो गया। अब डाउट आपका होगा तो अब 4 अंक कैसे खींचेंगे, तो 4 अंक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसके आगे कितना भी जीरो लगा सकते हैं, 0 0 0, कितना भी जीरो अपने मन से आपको जितना समझ में आए आप उतना जीरो वहाँ पे लगा दीजिए। कितना अंक है, आप यहाँ पे कि कोई भी नंबर है, आपका लिखा है अगर 17 लिखा है, ठीक, तो 17 के आगे आप चाहे जितना मन, आपका जितना मन हो उतना जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर में। हाँ, आप जो है इसके बाएं जितना मन गया उतना जीरो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके दाएं जो है आप कोई भी जीरो ऐड नहीं करेंगे। अगर आप इसके दाएं साइड जीरो ऐड करेंगे तो ये 17 नंबर कितना बन गया, 170 बन गया। अगर और जीरो ऐड कर देंगे ये कितना हो गया, 17 जो हमारा 1700 में बदल गया। इसलिए क्या करते हैं, दाहिने साइड हम जीरो नहीं जो बढ़ाते हैं, बाएं साइड में आप कुछ भी खिलवाड़ कर दीजिए, बाएं साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 17 लिखा है, आपको मन करे आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, आपका मन करे आप 4 जीरो बढ़ा दीजिए, आपका मन करे जितना मन का है आप इनफाइनाइट जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी अनंत तक। अनंत मतलब जितना मन कहे आप उतना जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन दाहिने साइड की गलती नहीं करेंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं ये चीज आपको यहाँ कॉन्सेप्ट ये वाला समझ में आएगा। यहाँ पे 4 जीरो है ना, तो आप क्या करेंगे, ये हमारा कितना था 155.4 था, तो यहाँ पे 4 जीरो है, 1 2 3, 3 अंक तो हो गया, तो हम अपने मन से यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे, 0.01554। समझ में आया ना, 1 2 3 4, 4 अंक बाएं खिसक गया ना दशमलव हमारा, 4 अंक देखिए 1 2 3 और एक जीरो लगा दिया हमने, 4 अंक बाएं खिसक गया। यहाँ पे आप जीरो पहले से लगा दीजिए, बात खत्म। आपका अगर 5 होता, यहाँ 5 जीरो होता तो आप 2 अंक जीरो लगा देते, यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे 0.000 हो जाता। इतनी चीजें समझ में आ गई। मुझे नहीं लग रहा है कि अब इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप एक क्वेश्चन आपका और दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, एक दूसरी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देख लीजिए। इसमें देखिए आपका क्या है, समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, समांतर माध्य को किससे डिफाइन करते हैं, एक्स बार से। एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा क्या हो गया, एफ हो गया। ये हमारा समांतर माध्य का फार्मूला है। अब देखिए, अब आपका डाउट एक बनेगा कि अब ये बताइए आप कि इसमें एफ एक्स कहाँ दिया है, एफ तो आपका दिया है लेकिन एक्स कहाँ दिया है, आपका डाउट है ना, एक्स कहाँ दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक्स को हम निकालते हैं, एक्स को कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे एक्स निकालते हैं, पहले एक्स निकालना आपको सिखाते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है, मीन वैल्यू। क्या होता है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब मीडियन वैल्यू या मीन वैल्यू बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा CI दिया है यानी वर्गांतर जो दिया है आपका, ये जो हमारा वर्ग है, इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों को जब ऐड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए लोअर लिमिट है और ये क्या है, अपर लिमिट। ये क्या है, ये हमारी सारी वैल्यू जितनी लोअर लिमिट है, ये हमारी कितनी वैल्यू है, अपर लिमिट है, ठीक है। तो x निकालने के लिए यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, x निकालने के लिए आपको क्या करना है कि CI का जो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट प्लस CI का जो लोअर लिमिट है, उन दोनों को क्या करेंगे, उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके और 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे तब x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू निकालने के लिए आप ये फार्मूला लिख लीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, CI, ये जो हमारा वर्गमूल है, वर्गांतर है, ये हमारे वर्गांतर की जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे निकाल के आपको दिखाते हैं x की वैल्यू कैसे आएगी। ये क्या है, 0 प्लस 10, दोनों को जोड़ दिया आपने, क्या किया, 2 से भाग दे दिया। तो 0 में जब 10 0 को जब किसी नंबर में हम ऐड करते हैं तो उसका मतलब वही नंबर होता है, यानी
जीरो में 10 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। उसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया हमारा, ये हमारा 5 आ गया। अब देखिए 10 और 20 को ऐड करेंगे, 10 और 20 को जोड़ लीजिए, फिर क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए 2 से भाग दे दीजिए, ये कितना हो गया 30। 30 को जब 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 15, तो ये हमारा कितना आ गया 15 आ गया। अब देखते हैं 20 और 30 है, 20 और 30 को इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करें ऐड कर दे रहे हैं और क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो 20 और 30 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 50, कितना हो गया हमारा 50 हो गया, 50 हो गया, उससे 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना आ गया 25, ये हमारा कितना आ गया 25 आ गया, 25 आ गया ना, तो यहाँ हम लिख देंगे 25। भाग देने आ रहा है ना सबको, जैसे बताया है समझ में आ रहा है ना भाग देने। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं जब नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगी तो उसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगी। जितनी भी चीज़ें आप लोग को डाउट लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में मैसेज किया करिए। तो जब मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज में सबका देखती हूँ, जिसका भी डाउट रहेगा मैं उसको क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए यहाँ समझते हैं, ये 25 हो गया। 40 और 30 को जब जोड़ेंगे, 40 और 30 को जब जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 4 3 7 यानी 70 हो गया। 70 को जब 2 से भाग देंगे हमारा कितना हो गया 35, ये कितना हो गया हमारा 35 हो गया। इतनी चीजें समझ में आ गई, 35 हो गया। 40 और 50, 40 और 50 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 और 5 को जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 90, ये हमारा कितना हो गया 90। 90 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 45, ये हमारा कितना आ गया 45। इतनी चीजें, ये अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इरेज करूंगी इसको। x की वैल्यू आ गई ना आपकी, x की वैल्यू आ गई। चलिए अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू आपकी आ गई है तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हमको क्या चाहिए fx चाहिए, क्या चाहिए fx चाहिए। इसमें एक स्टेप आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, क्या हो रहा है एक स्टेप आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो चलिए fx की वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा x बार निकाला, समांतर माध्य निकालना, और ये x की वैल्यू निकालनी आ गई। चलिए अब हम क्या करेंगे fx निकालेंगे, यहाँ से अपना क्या निकालेंगे fx निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अब fx निकालने के लिए आपको क्या है, x और f को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 10 5 50 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया। चलिए कलर में चेंज कर लेती हूँ, रुकिएगा। 10 और 5 का हमने मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब 12 और 15 का मल्टीप्लाई करना कितना होता है, देखिए जिसको मल्टीप्लाई करना ये नंबर से नहीं आ रहा 12 15, मैंने क्या बोला है कि आपको 11 से लेके 19 तक के नंबर का मल्टीप्लाई करना बहुत हार्ड होता है, और इन सारे नंबरों का मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बहुत शॉर्ट्स वीडियोज आपको दी हुई हैं, वहाँ से आप इसको 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जिसको मैथ नहीं आता है वो भी जाके उस वीडियो को देखे, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और यहाँ तो आपके एग्जाम में आपको बहुत टाइम नहीं होगा, इसलिए आपको वो सारे मल्टीप्लाई करना वो यहाँ आप जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए आप जाके शॉर्ट्स वीडियो देख लीजिएगा। और 12 और 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180 हमारा हो जाएगा। 20 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, अब 25 दूनी 50, ये कितना हो गया 500 हो गया। 18 और 35 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 600, हमारा कितना आ जाएगा 630, ये कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। अब 10 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 450। अब देखिए इतनी चीज़ें हमने कर ली, x की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे x दिया हुआ नहीं था, fx निकाल लिया। अब क्या निकालना है, सिग्मा क्या निकालना है fx निकालना है, सिग्मा fx निकालना है। और यहाँ से क्या निकालना है सिग्मा, सॉरी यहाँ हमको क्या निकालना है सिग्मा f निकालना है। अब चलिए आपका काम है इन सबको ऐड करना, इन सबको ऐड करके मैं तो डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि मुझे याद है कि यहाँ पे ऐड करने के बाद कितना आएगा। आप जो है इस पर वर्क करेंगे, आप सब लोग जो है मेरा देख के नहीं उतारेंगे, जब मैं वीडियो समझा रही हूँ आपको मैंने एक वीडियो में समझा दूंगी, उसके बाद आपको अपने से करना है ये क्वेश्चन। चलिए इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1810, कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1810। चलिए जोड़ के एक बार देख लेते हैं ये इतना आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं ना मैंने गलत जोड़ा है। आप लोग एक बार इसको जोड़ दीजिएगा, 1810 आ गया, 0 उतर गया, और ये हो गया 5 5 10 हो गया, 8 18 20 हो गया, 1 21 हो गया, 2 कैरी, 6 4 10, 5 15 1 16 17 18 सही है। और इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 8 2 10 हो गया हमारा, और ये कितना हो गया
2 3 4 5 6 1 7, ये कितना हो गया हमारा 70 हो गया। देखिए मैंने आपके सामने जोड़ दिया, तुरंत हमारा जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? क्योंकि मैंने इस पर प्रैक्टिस किया हुआ है। आप लोग भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको बहुत आसानी से आए। अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब क्या करेंगे, एक्स बार इक्वल टू एक्स बार लिख दिया, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1810, हम क्या लिख देंगे 1810 लिख देंगे। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 70, अब क्या करेंगे 70 लिख देंगे। देखिए अब क्या करना है, जैसे मैंने अभी पिछली बार वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने जो भाग देने का तरीका बताया, वैसे आप इससे जो भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर 0 है नीचे 0 है, ये दोनों 0 0 कट गया, तो एक्स बार इक्वल टू कितना हो गया 181 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ, 7 से भाग देंगे 181 को, तो टेबल पढ़िए कि 18 आ जाए या 18 से कम है। 7 एक अन्य 7, 7 दूनी 14, यानी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 21 18 ज़्यादा है ना, तो 7 2 जा कितना हो गया 14। ये देखिए माइनस करेंगे तो 8 में से 4 जाए तो 4 बचेगा, यहाँ पे 1 हो गया। 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 6 जा 42 होता है, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35। ये देखिए अब देखिए माइनस करने आप लोग को बता दूं, यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 1 है, नीचे कितना है 35 है, तो एक जो है 5 से छोटी वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे इस वाली वैल्यू से इससे उधार मांगेंगे। 4 से 1 उधार मांगेगा, कितना हो जाएगा इसके पास, जब ये 4 जो इसको उधार देगा तो ये इसको 10 1 देगा, तो ये हो जाएगा 10, 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और ये 3 हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसने अपना एक अंक जो है इसको उधार दे दिया, तो यहाँ 3 हो गया, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, तो 6 बचा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, बताया था यहाँ पे 0 हो जाएगा। 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 6 7 9 जा 63 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 8 7 8 जा 56 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस हटा देती हूँ मैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आप 0 और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने दशमलव लगाया है तो दशमलव का प्रॉफिट तो हमें मिलेगा ही, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 0 बढ़ा सकते हैं। तो 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, तो ये 35 हो जाएगा। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक ही हमें नंबर निकालना, आप और भी निकाल सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स बार की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25.85, कितनी आ गई 25.85। आप चाहे तो 3 अंक तक भी उसको निकाल सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा 25.85, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया है। चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं इस पे आपको दे देती हूँ। तो चलिए ये क्वेश्चन आपने देख लिया, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है कि ये 50 से 60 तक हो गया हमारा जो वर्गांतर है, और ये हमने एफ की वैल्यू चेंज कर दी। ये क्वेश्चन मैं आपको एक और बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी, उसके जो है वो होमवर्क जो है आप लोग को सबको उसको ट्राई करना है। जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं, कोई भी कमेंट बॉक्स में मैसेज नहीं करता है, अगर आपका नहीं आ रहा है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, अगर आ रहा है तो आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। तो चलिए हमने क्या बताया था, x की वैल्यू निकालने बताई थी ना, चलिए एक बार और बता देती हूँ क्या करते हैं। ये जो हमारा वर्गांतर दिया है, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों जो है हमारा जो नंबर दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करना है और उसमें क्या करना है 2 से भाग देना है, यानी दोनों नंबरों को जोड़ना है और क्या करना है 2 से भाग कर देना है। यहाँ पे सीख लीजिए, एक स्टेप यहाँ पे पढ़ा है ना, जब हम छोटी विधि द्वारा जो है समांतर माध्य की गणना करेंगे तो वहाँ पे आपका एक स्टेप और बढ़ेगा, इसलिए पहले आप यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए। वहाँ पे आई वगैरह आपको निकालना पड़ेगा तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए अगर आप यहाँ पे ये समझे रहेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ आई समझना पड़ेगा, समझने की जरूरत होगी। तो चलिए हमने क्या बताया था, इन दोनों को ऐड करके क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, सॉरी 10 हो गया, 10 में से जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है ये 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे 20 और 30 है, दोनों हो गया 50, 50 को जब 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 40 और 30 जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया 70, 70 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। और यहाँ पे 40 और 50 यानी हो गया 90, 90 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और ये 6 और 5 यानी 50 और 60 को जोड़ेंगे तो हो गया 110, 110 को जब 2 से भाग करेंगे तो 555। अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस किया है क्या,
चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मैजिक है। चलिए वो मैजिक मैं आपको सिखा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो सकता है एग्जाम में। देखिए मैजिक क्या है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 5, 15, 25, 35, 45 और 55। कुछ नोटिस किया आपने? कुछ भी नोटिस किया यहाँ पे आपने? देखिए नोटिस करने वाली क्या चीज़ है, 5 और 15 के बीच में कितने का गैप है? 10 का। 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 आ गया। अब देखिए 15 और 25 के बीच में आप 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 25 आ गया। अगर ऐसे एग्जाम में, लेकिन हाँ इसके लिए जरूर क्या है, ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए, उस तभी आप ये नियम अप्लाई करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे 25 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 35 आ जाएगा। 35 में 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 35 में 10 ऐड करेंगे तो 45 आ गया। 45 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 55। आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो भी, अगर आपने क्या किया, 2 नंबर निकाल लिए, 3 नंबर निकाल लीजिए, आप 3 नंबर निकाल लीजिए, आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा कि कैसे सीक्वेंस जा रहा है। आप उतने उतने नंबर ऐड करते चले जाइए, आपका जो है सीरीज आपको मिल जाएगी। ये चीजें आपको समझ में आई? आपने क्या देखा, 5 में तो हम 10 जोड़ेंगे तो हमारा 15 प्राप्त होगा। 15 में जब 10 जोड़ेंगे तो हमारा 25 मिलेगा। 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 मिल रहा है। 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 मिल रहा है। 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55 मिल रहा है। अगर आप एग्जाम में आपको टाइम कम है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। आपने 3 नंबर आपको निकाल लीजिए, 3 नंबर तक निकाल लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि कितने कितने का दोनों नंबर के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों नंबर के बीच में कितने का गैप है। जितने नंबर का गैप रहेगा, अगर इन दोनों नंबर में सेम गैप है तो आप क्या करेंगे, सेम गैप इसमें भी अप्लाई कर दीजिए। जितना भी गैप आए आप ऊपर वाले नंबर में जोड़ते हुए नीचे नंबर लिखते चली जाएगी। ये चीज आपको समझ में आई थी गई होगी। चलिए तो अब हम क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। क्या निकालना है हमको, fx निकालना है। चलिए ठीक है, देखते हैं हम fx कैसे निकालेंगे। ये मैं इरेज कर देती हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई कर लीजिएगा, सबके लिए जरूरी, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास कितना भी टाइम है, बहुत कम टाइम लगता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या था 45 था, ये हमारा 35 था, और ये हमारा क्या है 25, 10, 15। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब चलिए आप लोग मल्टीप्लाई करिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी मल्टीप्लाई करिए। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सब अपने से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो गया, 5 4 जा 4 बच्चे, ये हो गया 20, 4 5 जा 20, 15 6 जा 15 छक्के, कितना हो गया 90। कितना हो गया हमारा 90 हो गया। ठीक, 25 में 10 ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 250। कितना हो गया 250। 35 में जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 245। कितना हो जाएगा 245। देख लेते हैं, 7 बच्चे 35 के 5, हाथ में लगा 3, 7 3 21, 3 24, यानी 7 5 जा 35, 5 3 कैरी, 7 3 जा 21, 21 में 3 ऐड करेंगे तो 24 आ गया, यानी 245 आ गया। 3 में जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा 135। और जब 55 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। अब क्या निकालना है आपको, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आप सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए सिग्मा एफ निकाल लीजिए। चलिए आप सारे लोग अपने अपनी कॉपी पे ऐड करिए, सिग्मा एफ की वैल्यू निकालिए, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालिए। चलिए आप सब लोग ये काम करिए, आप लोग करिए, फिर मैं बताती हूँ कितना आया है आंसर आप लोगों का। सिग्मा एफ एक्स सबका निकल गया, सिग्मा एफ एक्स सबका निकला। चलिए ये देखिए 5 5 10, एक कैरी, 3 1 4 5 5 हो गया, 3 1 4 4 4 8 और 8 और 2 10, ये 19 हो गया, ये 19 हो गया, उसमें 4 ऐड करेंगे 24 हो गया, 125, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 2 कैरी हो गया, 1 2 2 4 4 2 6 और 2 कैरी है 6 2 8 हो गया। ये क्या हो गया 850 आपका आ गया। इन दोनों को ऐड करिए, देखिए 7 3 10, ये हो गया, 6 4 10, ये हो गया, 10 20 30 32, ये कितना हो गया 32। अब देखिए अब थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई जो है थोड़ा हार्ड लग सकता है, अब क्या करेंगे, चलिए अब सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी डिवाइड, अब आपको डिवाइड थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। चलिए ये देखिए आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया, एक्स बार इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 850, आपने 850 लिख दिया, क्या लिख दिया आपके 850 लिख दिया।
कितना लिख दिया 850 आपने लिख दिया। किससे भाग करना है सिग्मा एफ कितना है 32 है। अब देखिए अब ये आपका कितना हो गया एक्स बार इक्वल टू कितना है, एक्स बार इक्वल टू कितना हो गया आपका 850 और इसको किससे करना है 32 से डिवाइड करना है। एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितना हो गया 2 से डिवाइड करने का मतलब वो होता है कि आपका दोनों जो ऊपर और नीचे का दोनों नंबर है वो क्या होना चाहिए 2 से भाग होना चाहिए दोनों में। अगर यहाँ पे आप जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उस नंबर से यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 पच्चे 10 हो गया और ये कितना हो गया 2 दूनी 2, 2 छक 12। अब जब आप इसको 16 से भाग करेंगे 425 को तो ये आपका कम से कम कहीं ना कहीं 26.56 के नियर अबाउट आना चाहिए। कितना आ जाएगा 26.56 कितना आ जाएगा। ये आप जो है 16 से मल्टीप्लाई जैसे डिवाइड करने का मैंने तरीका बताया वैसे कर लीजिएगा। अब चलिए मैं अभी आपको जो है एक क्वेश्चन दे देती हूँ, तो वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बाद में बताऊंगी आपको वो क्वेश्चन। चलिए यहीं मैं इसको क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देती हूँ। आपका एफ एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना है, ये हमारा जाएगा 70 से 80। आप करिएगा ये क्वेश्चन। और ये हो गया हमारा 60 से 70 और ये हो गया 50 से 60 और ये 40 से 50 और 30 से 40, 20 से 30 और ये हो गया 10 से आपका 20 हो गया और ये हो गया 0 से 10। ये है f की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 3, ये 2 और ये हो गई हमारी 3, यहाँ 2 हो गया, ये 4 हो गया हमारा और 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया और यहाँ पे आपका कितना हो गया 2 हो गया। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद fx की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये कोई एक क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, वो भी आपको करना है। ये पहला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ये पहला क्वेश्चन है और आप इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे आपका x दिया है और यहाँ पे एक वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है f दी हुई है। x की वैल्यू है 20, 21, 22, 23, 24, 25 और क्या हो गया 26। x की वैल्यू है। f की वैल्यू में आते हैं तो ये हो गया 2, 4, 6, 7, 5, 3 और ये 1 है। इससे भी आप क्या करेंगे दोनों वैल्यू से आप क्या करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपके, पहला क्वेश्चन ये है दूसरा क्वेश्चन ये है, दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करना है आपको, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं आप सबको जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है मुझे। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोग जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने लोग चैनल को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी क्या करिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसको सब्सक्राइब करवाइए। और बस, और आप सारे लोग जो है क्वेश्चन जो है कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप सब लोग आंसर जो है करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर। और वीडियो अच्छी लगी तो धन्यवाद, थैंक यू।